हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का जो है पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और अब देखिए, इससे पहले जो भी है चैप्टर जो है 1 से लेकर के 6 तक का जो चैप्टर है उसका जो वीडियो ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। आपको यूट्यूब पे जो है जा करके हमारे चैनल से ज्वाइन करके उसको पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। तो जो है कि आप लोग जो वीडियो को शेयर किया कीजिए, और लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट जो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया जाए। आप लोग रेडी हैं? चलिए फिर देखते हैं। देखिए, हम लोग जो है बेसिक एसी परिपथ, डीसी परिपथ हम लोग देख चुके थे। उसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। किरचॉफ लॉ भी देख लिए थे हम लोग। ओम्स लॉ भी देख चुके थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, जो है किस तरीके से ये जो काम करती है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में कवर किए थे, ठीक है। हम लोग जो है कंडक्टेंस तक का कवर कर चुके थे, चालकता तक। हम लोग जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता से। यहाँ से हम लोग जो टॉपिक है आज का यहाँ से है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? शुरू करा जाए? तो चलिए, टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आपका विशिष्ट चालकता। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव जो है विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या होता है? जो विपरीत प्रभाव होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, विपरीत प्रभाव यानी कि उल्टा प्रभाव जो है उसे ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक देखिए, इसका प्रतीक जो है इस तरीके का बना होता है, ठीक है। इस तरीके से 9 टाइप का बना होता है, ठीक है। इसका प्रतीक हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सिग्मा तथा मात्रक सीमेन प्रति सेमी या मोह प्रति सेमी होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन प्रति सेंटीमीटर या फिर मोह प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, किसी चालक का विशिष्ट चालकता इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। देखिए, सिग्मा इजकल टू 1/p, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करके आपको बताया गया, दिखाया गया। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उदाहरण नंबर 8 है। देखिए, यदि किसी प्रतिरोधक की चालकता 0.05 सीमेन और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 सीमेन प्रति सेमी हो तो उसका प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल में देखिए, हल ज्ञात है, ठीक है। देखिए, चालकता क्या है? चालकता G इजकल टू 0.05 सीमेन, ठीक है। और विशिष्ट चालकता जो है आपका क्या है? सीमेन इजकल टू 0.05 सीमेन प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका आता है प्रतिरोध जो R है 1/G हो जाएगा, ठीक है। G क्या है? आपका चालकता है, ठीक है। तो R/G इजकल टू 1/G का मान कितना था? 0.05 था। देखिए, यहाँ पे 0.05 आ गया। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/5 इजकल टू 20 ओम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? देखिए अब, तथा विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मान यहाँ पे देखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है आपका? जो है P इजकल टू 1/, सीमेन, ठीक है। 1/सीमेन। देखिए, सीमेन का मान कितना है? 0.05, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगला टॉपिक क्या है? विविध प्रकार के प्रतिरोध, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो प्रतिरोध आते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट है क्या है यहाँ पे? विविध प्रकार के प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोधक मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है? कार्बन प्रतिरोध। देखिए क्या है? कार्बन प्रतिरोध। दूसरा है वायर वाउंड प्रतिरोधक, ठीक है।
वायर वाउंड प्रतिरोधक क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है आपका कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, कार्बन रजिस्टर किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है, कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व प्रबंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। ठीक है, जो है इसका उपयोग हम लोग जो है कम टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, ये भी जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है नियत मान प्रतिरोध, ये मतलब नियत मान मतलब फिक्स जो होता है, फिक्स प्रतिरोध इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, फिक्स वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, नियत मान प्रतिरोधक। देखिए फिक्स वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, देखिए इन्हें बनाने के लिए कार्बन चूर्ण एवं बंधक पदार्थ से बनाई गई लेई को महीन छोरों के रूप में डाल दिया जाता है। अब आवश्यक प्रतिरोध मान के अनुसार छड़ में से जो है टुकड़ा काट लिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, प्रत्येक टुकड़ों को दोनों ओर एक एक धात्विक टोपी लगाकर उसे एक संयोजक तार जोड़ दिया जाता है। यह संयोजक तार 3 आलेपित तांबे का तार होता है। ये प्रतिरोधक 1 ओम से 20 मेगा ओम तक प्रतिरोध तथा 1/8 वाट से 2 वाट तक वोल्टेज से जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है 1/8 वोल्ट से 2 वोल्ट तक जो है इसका जो है बनाया जाता है। देखिए इस टाइप का होता है, ये इसका जो क्या है रंग पट्टियाँ हैं। ठीक है, जो एक कैलकुलेशन होता है रंग सा, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 पट्टियाँ इसमें बनाई गई है। और ये जो है आपका संयोजक तार है। ठीक है, जो है ये आपका कार्बन को बना होता है। ठीक है, ये कार्बन प्रतिरोधक, और इधर एक संयोजक तार इधर होता है। ठीक है, देखिए क्या है चित्र में क्या दिखाया गया है, नियत मान प्रतिरोधक जो कार्बन से बना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे का दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पे है। देखिए क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है परिवर्तित मान प्रतिरोधक, क्या वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, इससे नाम से पता चल रहा है कि ये वेरिएबल है। ठीक है, अलग अलग हम लोग जो है रजिस्टर जो है एक ही रजिस्टर में हम लोग अलग अलग वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, इन्हें बनाने के लिए कार्बन चूर्ण एवं बंधक पदार्थ से बनाए गए लेप को वह जो है वर्गाकार पट्टी के रूप में ढाल लिया जाता है। इस पट्टी को उपयुक्त अचालक आधार पर कसकर इसके दोनों सिरों पर एक एक संयोजक जोड़ दिया जाता है। पट्टी के ऊपर एक चालक भुजा इस प्रकार लगाई जाती है कि उसका संबंध मध्य संयोजक से बना रहे। ठीक है, मध्य संयोजक तथा किसी एक सिरे के संयोजक के बीच जो है एक सिरे के जो है संयोजक के बीच जो है परिवर्तित प्रतिरोध मान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, परिवर्तित मान प्रतिरोधक 100 ओम से 13 मेगा ओम तक प्रतिरोध तथा 0.05 वाट से 0.25 वाट तक वोल्टेज में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है कितना वोल्ट से कितना वोल्ट तक होता है, 0.05 वोल्ट से लेकर के 0.05 वाट से लेकर के 0.25 वाट तक। ठीक है, जो है वाटेज में जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। देखिए सिंबल में आप देखिएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या है, इस तरीके से बनाया गया है। देखिए ये जो है आपका सीढ़ा है, स्टार्टिंग सीढ़ा, और ये जो है आपका एंडिंग सीढ़ा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, संयोजक तार, जिसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें पॉइंट होता है। देखिए क्या है, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर में जो आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है वो बिंदु है, और ये जो है सहयोगी है। ठीक है, स्याही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एडजस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो है हम लोग परिवर्तित मान प्रतिरोधक कहते हैं, यानी कि वेरिएबल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है आपका दूसरा टाइप होता है वायर वाउंड प्रतिरोधक, यानी कि वायर वाउंड रजिस्टर जो होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यह प्रतिरोधक यूरेका अथवा मैंगनीज नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तारों को
जो है चीनी मिट्टी, सेरामिक या बेकेलाइट के ऊपर पाइप शीट पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। इनकी विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसका जो होता है, इसमें जो होता है विद्युत धारा वहन क्षमता जो होता है, क्या होता है इसका जो है प्रतिरोधकों का जो है कार्बन प्रतिरोध का रोधक जो है कार्बन का जो प्रतिरोध होता है उसकी अपेक्षा जो है अधिक इसमें रजिस्टर होती है। ठीक है, अधिक जो है प्रतिरोध इसमें होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से संयोजक 2 तार होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका प्रतिरोधक तार है, जैसे इसमें वाउंड किया गया इस तरीके से, मान लीजिए प्रणाली होती है, इस तरीके से बनाया जाता है और इसके ऊपर एक वायर लेकर के इस तरीके से उस पर इस तरीके से वाउंड किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, ये आपका क्या है प्रतिरोधक वायर, और ये जो है आपका दिख रहा है ये चीनी मिट्टी का पाइप है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग इस पर जो काम करते हैं इसे क्या बोलते हैं वायर वाउंड प्रतिरोधक। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। देखिए, ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायर वाउंड रजिस्टर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट में देखिए, पहला पॉइंट क्या है, सिंपल वही वाला फंडा है पहले वाला, जो ये भी है जो है नियत मान प्रतिरोधक, यानी कि फिक्स वैल्यू रजिस्टर है। देखिए, ये प्रतिरोधक उपरोक्त विधि द्वारा 0.0 ओम से 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक प्रतिरोध तथा 1 वाट से 50 वाट तक वाटेज में बनाए जाते हैं। औद्योगिक उपयोग हेतु 50 वाट से अधिक वोल्टेज के प्रतिरोधक भी बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है नियत मान प्रतिरोधक जो है वायर वाउंड होता है। देखिए इस टाइप का ये जो है क्या है 500 ओम और 5 वाट का है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट में देखिए क्या है प्रत्यावर्ती मान प्रतिरोधक, यानी कि वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। ये वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। देखिए, ये प्रतिरोधक वायर वाउंड विधि द्वारा सामान्यतः 5 ओम से 5 किलो ओम तक प्रतिरोध तथा 1 वाट से 50 वाट तक वाटेज में जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, 5 ओम से लेकर के 5 किलो ओम, यानी कि 5 ओम से 5000 ओम तक का जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है 1 वाट से लेकर के आपका 50 वाट तक जो है बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसको जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया, देखिए रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है, मतलब होता है एक तरीके से ये वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, उसे हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं। देखिए, यह भी एक प्रकार का जो है परिवर्तित प्रतिरोधक है। ठीक है, जो रियोस्टेट है ये भी जो है एक प्रकार का जो है वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, इसकी संरचना एक स्टैंडर्ड में कसे हुए बेलन, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको बेलन के समान होती है। ठीक है, इसकी चल भुजा एक धात्विक छड़ पर गति करती है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। देखिए ये जो है कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देता है। ठीक है, और इस टाइप पे ये दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अलग अलग पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सबसे ऊपर में यहाँ पे दिया गया है क्या है समतल की वे। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, ये है चाल भुजा। ठीक है, और ये जो है आपका ये पॉइंट है क्या है संयोजक पिन। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं चाल भुजा शिफ्ट। ठीक है, साफ्ट, जिसके हेल्प से जो है हम लोग अलग अलग रजिस्टर का जो वैल्यू प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे परिवर्तित मान प्रतिरोध वायर वाउंड वाला होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोग। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है प्रतिरोध मान अंकन। ठीक है, देखिए क्या है मार्किंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, मार्किंग ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में देखिए। नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान वोल्टेज आदि अंकों एवं अक्षरों के द्वारा उनकी बॉडी पर अंकित कर दिया जाता है। नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों का आकार इतना छोटा होता है कि उनकी बॉडी पर अंकों तथा अक्षरों में जो है द्वारा मान अंकित करना कठिन होता है, और साथ ही अंकित मान को जो है पढ़कर अनेक प्रतिरोधकों में से आवश्यक मान के प्रतिरोध का चयन करना असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए जो हम लोग इस पर क्या करते हैं कलर कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। बहुत छोटा होता है साइज में, इसीलिए हम लोग उस पर जो है नंबर मार्किंग करेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं सही से। ठीक है,
तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग और सही से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, प्रतिरोधकों पर मान अंकित करने के निम्न विधियाँ। ठीक है, प्रतिरोध पे जो है मान अंकित करने की कौन कौन सी विधियाँ, देखिए पहला पॉइंट में क्या है आपका, विभिन्न रंगों के द्वारा। ठीक है, क्या है, बाय डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है बाय डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधकों पर मान अंकित करने की विधियों के द्वारा, विधियों के आधार पर नियत मान कार्बन प्रतिरोध बैंड टाइप तथा बैंड टाइप तथा बॉडी टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनका विवरण निम्नवत है। ठीक है, इनका विवरण क्या है, अलग अलग है, निम्नवत है। देखिए पहला पॉइंट में आपका क्या है, बॉडी बैंड टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, इस वाले लाइन में देखिए क्या है, बैंड टाइप। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं बैंड टाइप क्या होता है। देखिए इस विधि में प्रतिरोधक की बॉडी पर एक किनारे से विभिन्न रंगों की 4 पट्टियाँ अंकित की जाती है। पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध मान के पहले अंक को, दूसरी पट्टी का रंग दूसरे अंक के को, तीसरी पट्टी का रंग गुणांक को तथा चौथी पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को जो है व्यक्त करता है। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। जो इसका जो है पहली पट्टी का काम क्या होता है, पहली पट्टी जो है ये अंक होता है। ठीक है, एक अंक होता है। दूसरी पट्टी के जो कलर होता है, जो रंग होता है, हाँ, दूसरा अंक होता है। ठीक है, और तीसरी पट्टी का जो होता है वो गुणांक होता है, मतलब उससे गुना करना होता है, दोनों अंक जो ऐड करके। जैसे मान लीजिए पहली पट्टी का जो अंक है वो 2 है, दूसरी पट्टी का अंक 5 है, और तीसरी पट्टी का जो है गुना सिंबल दे करके, और यहाँ पे है 2। ठीक है, तथा चौथी पट्टी जो है आपका, उसका रंग जो है प्रतिशत सहन, मतलब क्या हो गया, कितना ओम हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 50 ओम हो गया। और ये जो है तीसरी पट्टी में है कि अगर मान लीजिए परसेंटेज में दिया गया है, जो है सहन सीमा दिया गया है ±5% है। ठीक है, इस तरीके से ±5, तो ये कितना ओम हो जाएगा आपका, 50 ओम ±5% रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं। देखिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपका। आगे देखिए यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है, क्या है, बॉडी टाइप। देखिए इस विधि में प्रतिरोधक की बॉडी को एक रंग से रंगा जाता है। ठीक है, एक रंग से जो है रंगा जाता है। अब दूसरे रंग से एक सिरे को रंगा जाता है, और बॉडी पर भिन्न रंगों की एक वृत्ताकार तथा एक आयताकार जो है बिंदी अंकित की जाती है। ठीक है, देखिए प्रतिरोधक की बॉडी का रंग प्रतिरोध मान के पहले अंक को सिरे का रंग, दूसरे अंक को बिंदी का रंग, गुणांक को तथा आयताकार चिन्ह का रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। ठीक है, ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या है इसमें भी समझ लीजिए एक बार और अच्छे से। पहले का जो है उसे अंक मान लीजिए वही सिंपल मानते हैं 2, दूसरे का जो है दूसरा अंक यानी कि वही 5, और देखिए दूसरे का दूसरा अंक और बिंदी का रंग गुणांक जो है यहाँ पे, एक मिनट, देखिए गुणांक को तथा आयताकार चिन्ह का रंग प्रतिशत को जो है सहन करता है। ठीक, दिखाता है। ठीक है, बिंदी का जो रंग होता है वो जो है गुना करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए आपका ये देख लीजिए क्या है, ये कलर कोड आपको याद करना होगा। ठीक है, इसका एक मतलब एक छोटा सा आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, मतलब हम फार्मूला का एक ट्रिक है, जैसे बताएंगे। जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है ना। उसी तरीके से इसमें जो भी कलर्स हैं, इसका जो एक फार्मूला है, शॉर्ट फॉर्म मतलब एक ट्रिक है, उसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि एक याद रखिएगा, बी बी रोए। ठीक है, बी रोए यानी कि ROY, बी रोए वेरी गुड वाइफ, बीबी रोए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें बी से आपका हो जाएगा ब्लैक, फिर बी से हो जाएगा ब्राउन, रेड से हो जाएगा आपका, आर से हो जाएगा रेड, ओ से हो जाएगा ऑरेंज, येलो से वाई से हो जाएगा येलो। ठीक है, इसी तरीके से आपका फिर
उसके बाद हो जाएगा येलो हो गया, उसके बाद हो जाएगा जी से हो जाएगा ग्रेट, जी से हो जाएगा आपका ग्रेट, GREAT ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद ग्रेट, उसके बाद बी से आपका हो जाएगा जी से आपका हो जाएगा ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद क्या बचा आपका बी और VGW, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका ब्लू जो है वेरी गुड वाइफ। यहाँ से आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन, इसमें थोड़ा सा हाँ देखिए ग्रेट हुआ ना, ग्रेट के बाद जो आपका आ जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए यहाँ से बी रो हो गया, ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये एक तरीके शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप रख लीजिएगा जिससे जो है कलर कोड आपका याद रहेगा, ठीक है। बी रोए वेरी गुड वाइफ, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और नीचे आपका एक गोल्ड सिल्वर, ये दो कलर आपको तो ऐसे ही याद रहेगा, गोल्ड सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आपका नो कलर, एक और पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, ये आपका तो कलर हो गया, और ये जो है आपका पहली पट्टी या बॉडी के लिए अंकित मान हो गया, ये जो आपका दूसरी अंकित मान हो गया, और ये जो है तीसरी पट्टी या गोल बिंदु के लिए अंकित मान हो गया, यानी कि इसमें गुणांक है, ठीक है। और ये जो है आपका चौथी पट्टी या आयताकार बिंदी के लिए जो है अंकित मान हो गया, जो है सहनीय सीमा दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम आपको बोल दें कि आपका एक रेजिस्टेंस है, उसका पहला कलर है लाल, ठीक है, R रेड, दूसरा कलर है ब्लैक B, ठीक है, और BL लिख देते हैं ब्लैक, ठीक है। और तीसरा कलर जो है उसका वो है ग्रीन, ठीक है। और चौथा कलर जो है उसका वो है ऑरेंज, ठीक है। तो बताइए वो कितना ओम का रजिस्टर है। देखिए R इसमें रेड क्या है, यहाँ पे देखिए रेड क्या है 2 है, ठीक है। फिर ब्लैक क्या है 0 है, देखिए दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ब्लैक क्या है 0 है। फिर देखिए इसमें गुना कर दीजिए G ग्रीन देखिए ग्रीन किधर है, देखिए ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन कितना नंबर कितना पे है 10 के पावर 5 है, इसमें गुना कर दीजिए 10 के पावर 5, ठीक है। और उसके बाद O है, O के देखिए यहाँ पे ऑरेंज का कितना है +-3% है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 20 × 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 20 × 10 के पावर 5 के पहले इसको कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 और पावर 5 हो जाएगा। तो इसको अब कर लीजिएगा, इसके भी 5 0 और बैठा लीजिए, 2 हो गया 3 4 5, एक 0 और हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया कितना 2 करोड़ 2 CR ओम, ठीक है। इतना बड़ा जो हो गया अमाउंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता है। चलिए नीचे दिखाया भी गया होगा उसको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है आपका भूरा, दूसरा है काला, तीसरा है जो है सुनहरा, ठीक है, और चौथा भी आपका सुनहरा। देखिए तो ये जो है आपका कितना ओम का यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक मिनट कितना ओम है 1 ओम ±5% है। देखिए भूरा इसमें देखिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं भूरा में कौन सा कलर कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पे भूरा कौन सा है, कहाँ गया इसमें भूरा किधर है, देखिए देखिए दूसरा नंबर पे है, 2 नंबर पे है यहाँ पे भूरा यह वाला, तो ये 1 हो जाएगा, एक मिनट 1 हो गया, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है ब्लैक है, पहले 1 हो गया, फिर दूसरे में 0 हो गया, यानी कि 10 हो गया, ठीक है। सुनहरा है, देखिए तीसरा में सुनहरा, ये कितना 0.1 हो गया, ठीक है। तो 10 × 0.1 हो गया, और देखिए 10 × 0.1, ठीक है, इक्वल टू सॉरी यहाँ इसको इक्वल टू कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.0, ठीक है, यानी कि 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या फिर सुनहरा, देखिए सुनहरा में कितना परसेंट है +-5% है आपका, यहाँ +-5%, तो कितना हो गया आपका 1 ओम और +-5%, ये आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम लोग जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्या है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग किस तरीके से निकालते हैं उसे एक बार आप लोग देख लीजिए, समझिए उसको। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1/2 यानी कि हाफ वाट से 2 वाट तक के कार्बन प्रतिरोधकों पर अंकों तथा अक्षरों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी प्रतिरोधक मान अंकित किया जाता है। इसमें R इजकल टू 1, K इजकल टू 10 के पावर 3 और M इजकल टू 10 के पावर 6 ओम होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए R20 इजकल टू 0.22 ओम, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है 1R8 इजकल टू 1.8 ओम, और दिशा में है M2 इजकल टू 0.2 ओम, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है 0.2 ओम। और यहाँ पे देखिए 2 के 7 इजकल टू 2 पॉइंट आपका जो हो जाएगा 7 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देख लीजिए 1M5 इजकल टू 1.5 मेगा ओम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इस प्रकार व्यक्त मान में दशमलव बिंदु के स्थान पर अक्षर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दशमलव बिंदु के स्थान पर जो हम लोग क्या करते हैं, अक्षर प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, प्रतिरोधकों का संयोजन। देखिए क्या है, प्रतिरोधकों का संयोजन, इसके बारे में देखते हैं। जब किसी विशेष मान के प्रतिरोधक की आवश्यकता हो, तो जब किसी विशेष मान की प्रतिरोधक की आवश्यकता हो और उस मान का प्रतिरोधक अंकित मान में उपलब्ध न हो, तो प्रतिरोधकों को विभिन्न क्रमों में संयोजित करके आवश्यक प्रतिरोध मान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रतिरोध में प्रतिरोधकों का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से किया जाता है, आगे देखते हैं हम लोग। इधर देखिए क्या है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन किस तरीके से होता है देख लेते हैं। देखिए प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो, ठीक है, श्रेणी संयोजन कहलाता है, ठीक है, यानी कि सीरीज संयोजन कहलाता है, ठीक है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर पृथक यानी कि अलग अलग होता है और उनका योग कुल विभवांतर VT के तुल्य होता है। अर्थात देखिए VT इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से और भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उसमें से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध मान के गुणनफल IR के तुल्य होता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसमें V1 दिखाया गया, V2 V3, यानी कि यहाँ पे आपका वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ इसके और इसके बीच में चेक करेंगे तो अलग वोल्टेज होगा, V2 पे अलग वोल्टेज है, V3 पे अलग वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस है सीरीज में है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। देखिए इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला के थ्रू शॉर्टकट दिखाया गया। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है दिखाया गया है, क्या है, परिपथ में तीनों प्रतिरोधकों R1 R2 एवं R3 में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः V1 V2 व V3 है, ठीक है। अतः ओम के नियम के अनुसार V1 इजकल टू IR1 V2 इजकल टू IR2 तथा V3 इजकल टू IR3 श्रेणी क्रम में धारा का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात प्रतिरोधकों में धारा का ड्रॉप शून्य होता है, ठीक है। परिपथ का तुल्य विभवांतर VT इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। VT इजकल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 या VT इजकल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसको और आगे बढ़ा करके या VT बाई I यहाँ पे कर देंगे। जब VT I करेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग सीधा जब उसको डायरेक्ट करते हैं तो हो जाएगा RT यानी कि टोटल
रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज क्रम में हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे दिया भी क्या है, इस प्रकार परिपथ का कुल प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोध मानों के उपयोग के तुल्य होता है यदि परिपथ के समान मान R वाले प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए हों और उनके संख्या n हो तो कुल प्रतिरोध इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू N इंटू R। ठीक है, जो मेनली हम लोग को ये फार्मूला इस पर हम लोग पुट करके निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं 9 नंबर, देखिए उदाहरण में देखते हैं इस वाले पॉइंट पे। देखिए यदि 50 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत के आर पार जोड़े हों तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर क्या है दूसरा पॉइंट में क्या है यहाँ पे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा तीसरा पॉइंट है प्रत्येक का विभवांतर। ठीक है, सबका वोल्टेज भी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, ज्ञात में प्रतिरोध यानी कि R1 कितना दिया है 50 ओम, R2 कितना दिया है 100 ओम और वोल्टेज कितना दिया 220 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है कुल प्रतिरोध, तो पहले टोटल प्रतिरोध हम लोग ऐड कर देंगे सिंपल वही फार्मूला के अनुसार। देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का हो जाएगा 150 ओम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा। देखिए आई वाला फॉर्मूला उसी ओम के नियम के अनुसार लगा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आई जब हम लोग देंगे साइड में तो V/R, V कितना 220 वोल्ट, R कितना था टोटल R 150, कितना आ जाएगा आपका 1.4 एम्पियर मिल गया आपको। चलिए अगला पॉइंट क्या है, 50 ओम प्रतिरोध का जो है, देखिए इसमें अलग अलग जो तीसरा में क्या बता कुछ पूछ रहा था, अलग अलग जो विभवांतर पूछा था। 50 ओम प्रतिरोध का विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर पूछा तो V यानी कि V1 यानी कि R1 के लिए जो 50 ओम का जो है R1 है तो उसके लिए I इंटू R हो जाएगा इक्वल टू I कितना 1.4 और R कितना आपका 50 ओम, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 73.35 वोल्ट। ठीक है, और फिर उसी तरीके से 100 ओम प्रतिरोध का विभवांतर कितना था, वो जो टोटल जो है 100 ओम पर जो विभवांतर कितना था उसका जो है आपका, देखिए पहले आई जो है सॉरी आई और आर उसका क्या है, R 100 ओम है, आई कितना है 1.4 है सिंपल, तो इसमें कितना हो जाएगा 146.7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का विभवांतर भी मिल गया, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखिए क्या है, यहाँ से अगला पॉइंट है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध का जो है समांतर क्रम में संयोजन किस तरीके से करते हैं, देखिए प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई स्रोत के आर पार संयोजित हों समांतर संयोजन कहलाता है। ठीक है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान पृथक पृथक होता है और उनका योग पृथक की कुल विद्युत धारा IT के तुल्य होता है। अर्थात IT यहाँ पे देखिए IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए यहाँ पे इसमें ये पैरेलल था, वो जो हम लोग देखे थे ऊपर में सीरीज क्रम में देखे थे, इसमें देखिए पैरेलल में किस तरीके से होता है। ये जो ये कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये तीनों जो है रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समांतर क्रम में प्रतिरोधक को दिया गया। ठीक है, समांतर क्रम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 1/RT हो जाता है और इक्वल टू RT इक्वल टू जो हो जाता है जो है सिंपल इसी में इस तरीके से होता है, देखिएगा 1/R1 हो जाता है प्लस 1/R2 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट ड्रैग करके आगे दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर देखिए उपरोक्त परिपथ में तीन प्रतिरोधकों R1 R2 व R3 के समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर क्रम में लगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्रमशः I1 I2 व I3 प्रवाहित हो रही है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप परिपथ के तुल्य वोल्टेज V के बराबर होता है। ठीक है, ना जो है वोल्टेज ड्रॉप सब में सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, परिपथ की कुल तुल्य धारा क्या होगा,
I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगा आपका I बराबर V/R। ठीक है, सिंपल है। ओम के नियम के अनुसार तीनों को हम लोग अलग अलग करके निकाल लिए, तीनों का जो हम लोग करंट निकाल लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग तीनों का निकाल लिए, उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे, और जब टोटल को इसको करेंगे तो एक नया से फिर मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, हम लोग भी को जो है इधर ले लिए, जो है इक्वल टू से पहले आ गया हम लोग को I/V हो गया आपका, और इधर आपका ये ब्रैकेट ओपन हो गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से हो गया। और जैसे उसको फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए जो है जो ये I/V जो है ये किसका फार्मूला है, R का ही फार्मूला है ना। तो देखिए 1/RT हो जाएगा टोटल R, और वही चीज़ जो आपको फार्मूला बताया था आपका प्रूफ हुआ, ये वाला फार्मूला आपका मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये समझ में आया ना, इस तरीके से इसको फार्मूला को पुट करते हुए ये जो 1/R1 आया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, इस प्रकार परिपथ का कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। ठीक है, यदि परिपथ में समान मान R वाले प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों और उनकी संख्या n हो तो कुल प्रतिरोध RT इक्वल टू R/N। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण नंबर 10 में देखिए, यदि 50 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोध समांतर क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत से जो है R पर जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या है, परिपथ में जो है प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक जो है प्रतिरोध का विद्युत धारा ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पर टोटल करंट हो गया, मतलब प्रवाहित विद्युत धारा, और परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध का विद्युत धारा यानी कि अलग अलग प्रतिरोध का भी बताना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे ज्ञात है प्रतिरोधक R1 में का कितना है, 50 ओम है, R2 कितना है, 100 ओम है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम लोग पहले में क्या है, प्रतिरोध निकालना है। सिंपल इस फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। अब RT जो है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पे पुट करिए, और जब हम लोग आ गया 3/100 आ गया। ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा भाग परिपथ में जो है प्रवाहित कुल धारा। देखिए कुल धारा क्या है, वही टोटल वोल्टेज कितना था 220, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस कितना है 33/33। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6 एम्पियर आपका आ गया। ठीक है, तीसरा में क्या है आपका, देखिए 50 ओम प्रतिरोधक में जो है 50 ओम के जो रेजिस्टेंस है उसमें प्रवाहित धारा पूछ रहा है, तो आई वही भी है आपका 220। R1 में कितना ओम है 50 ओम, तो उसको जब हम लोग कैलकुलेट करें तो 4.4 आ गया। ठीक है, और उस तरीके से 100 में करेंगे तो 2.2 आ गया इक्वल टू दोनों को जोड़िएगा तो 6.6 एम्पियर आ गया टोटल एम्पियर। ठीक है, क्लियर है आप। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो आप कहिएगा, तो हम कॉपी कलम से अलग से फिर आपको इस क्वेश्चन सबको लेकर के फिर से आप लोगों को करा देंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर समझ में नहीं आता हो तो। ठीक है, देखिए प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधकों का मिश्रित संयोजन किस तरीके से होता है, देखिए श्रेणी एवं समांतर संयोजन के अतिरिक्त प्रतिरोधकों को मिश्र क्रम में भी संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी दोनों में किया जा सकता है। मिश्र संयोजन मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखिए समांतर श्रेणी संयोजन यानी कि पैरेलल सीरीज जो ग्रुप होता है, इस तरीके से ग्रुपिंग। ठीक है, दोनों में हो सकता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में देखिए, यदि कुछ समांतर प्रतिरोध समूहों के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह समूह समांतर श्रेणी समूह कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए परिपथ, एक मिनट यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दिए गए परिपथ में प्रतिरोधकों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपका जो है, यहाँ से आपका जो यहाँ पे आ गया, ये फिर पैरेलल हो गया, फिर यहाँ पे सीरीज हो गया, फिर पैरेलल हो गया। और ये जब क्या, अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसका पैरेलल का फॉर्मूला डालेंगे, फिर निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका ओम आ गया हम लोग का, ये तीनों का किए कैलकुलेशन तो आ गया 20 ओम। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, इसका हम लोग मान लेते हैं 10 ओम। फिर ये दोनों का पैरेलल में कैलकुलेशन किए
तो आया हम लोगों का 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। तो अब टोटल को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 20, 10, 30 और 5, 35। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 35। देखिए इसी को यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी संयोजन, ठीक है। देखिए अब उसको जो है फार्मूला में यहाँ पे पुट करके भी आप लोगों को समझाया गया है उसी तरीके से जो आपको बताया है। देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है आर टी इजकल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी है, ठीक है। जहाँ जो है फार्मूला इसको पुट करिएगा तो R1 R2 R3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे आर बी जो है आर बी प्लस R4 हो जाएगा, सॉरी आर बी इजकल टू R4। देखिए नीचे में क्या है, 1/RC इजकल टू 1/R5 प्लस R6, ठीक है, 1/R6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला पे हम लोग उसको पुट करेंगे तो जो है कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या है, श्रेणी समांतर संयोजन, ठीक है, सेम उसका उल्टा, ठीक है, श्रेणी समांतर संयोजन। देखिए यदि कुछ श्रेणी समूहों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह समूह जो है श्रेणी समांतर समूह कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, ये जो है ये दोनों जो है इसमें देखिए ये और ये देखिएगा तो समांतर क्रम में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले सीरीज में निकाल लेना होगा, फिर इसका सीरीज निकाल के फिर दोनों का पैरेलल करना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग का R2 है मान लीजिए 5 ओम, R3 है 5 ओम, एक मिनट, यहाँ पे R2 है 5 ओम, फिर R3 आपका है 3 ओम, तो टोटल कितना हो गया, 13 ओम हो गया। तो आपका जो है ए वाला लाइन में जो कितना हो गया, 13 ओम, ठीक है। उसके बाद बी में है ये 10 ओम, फिर ये वाला है 7 ओम, टोटल कितना हो गया, 17 ओम हो गया। तो हो गया 13, ए में हो गया 13 ओम और बी में हो गया आपका कितना, 17 ओम, ठीक है। तो उसी वाले फार्मूला पे 1/R1 1/R2 पे करके इसको जो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, 1/R2 पे करके करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। इस तरीके से उसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन था, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, प्रतिरोधक उपरोक्त परिपथ में प्रतिरोधकों का श्रेणी समांतर क्रम संयोजन दर्शाया गया। देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध देखिए इसी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ R4 R1 प्लस R2 प्लस R3 और RB जो है R4 प्लस R5, इस तरीके से दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर दोनों को इस पर पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या है आपका, प्रतिरोधक का मान मापने के विभिन्न विधियाँ। प्रतिरोध को जो उसका मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग विधियाँ हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या है, वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न नियम एवं विद्युतियों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिनका वर्णन निम्नवत है, ठीक है। देखिए क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसके देखिए पहला जो है हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा से भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधकों को चित्र के अनुसार संयोजित करके एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध तैयार किया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक उपकरण में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग। देखिए किस तरीके 4 जो रेजिस्टेंस को देखिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा दिए, हो गया, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिए, ठीक है, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा करके और एक और रेजिस्टेंस यहाँ से इसे लगा दिए। इस तरीके से हम लोग 4 रेजिस्टेंस लगा के इसे ही, और इस बीच में एक मीटर लगा दिए, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या है, निम्न परिपथ में प्रतिरोध P तथा Q के उपकरणों की रेशियो आर्म बनाते हैं, जिनके मान को जो है परिवर्तित करके 1:1 या 1:10 या 1:100 अथवा
10:1 या 100:1 जो है निष्पातियों प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्रतिरोधक R के मान को प्रायः 1 से 5000 ओम के बीच जो है वांछित प्रतिरोध मान पर समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अज्ञात मान वाले प्रतिरोध को इस स्थान पर संयोजित करके और P तथा Q को उपयुक्त निष्पत्ति के लिए जो है समायोजित करके प्रतिरोधक R के मान को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बिंदुओं B तथा D के बीच विद्युत धारा प्रवाह मान शून्य हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर आपका जो है काम करता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये और यहाँ पे एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है पूरा सिंबल है। ठीक है, देखिए इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। तब क्या होता है, V जो है VA माइनस B इक्वल टू VA माइनस D करके, ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करके तो B माइनस सी इक्वल टू VD माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में P इंटू I1 इक्वल टू R इंटू I2 और Q इंटू I1 प्लस इक्वल टू S इंटू I2 करके देखिए यहाँ पे हम लोग, या फिर इसको हम लोग बाई में दे देंगे तो P इंटू I1 बाई Q इंटू I1 इक्वल टू R इंटू I2 बाई S इंटू I2। ठीक है, या इसको हम लोग जब पूरा क्लियर करेंगे जो है तो क्या हो जाएगा, जो देखिए इसमें क्या हो रहा है, I1 से I1 कट के I2 से I2 कट करके तो आपका क्या आ जाएगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार S जो है, जो यहाँ पे S जो है इसको हम लोग ले लेते हैं साइड में, तो क्या हो जा रहा है आपका R बाई क्यू हो जाएगा, सॉरी R इंटू क्यू बाई P हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सूत्र जो देखिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, इस सूत्र पे सूत्र के द्वारा अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग व्हीटस्टोन द्वारा जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए अनुप्रयोग। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में देख लीजिए, एप्लीकेशन इसका क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग जो उपयोग व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग बहुत कम निम्न प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो है बहुत कम जो है व्हीटस्टोन का जो है बहुत कम प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करके भौतिक राशियाँ जैसे तापमान, विकृति, प्रकाश आदि का मापन किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में परिवर्तन करके धारिता प्रेरकत्व तथा प्रतिबाधा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त अनुप्रयोगों के अतिरिक्त व्हीटस्टोन ब्रिज के उपयोग से पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक उपकरण द्वारा अज्ञात प्रतिरोधक का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो है इसके हेल्प से हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोधक का मान भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हम लोग का अगला पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो चलिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक जो है क्या है प्रयोगात्मक रूप है। ठीक है, जिसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S ठीक है संयोजित किए जाते हैं, जिन्हें दो स्विचों की सहायता से परिपथ से जोड़ा जाता है। इसमें सप्लाई देने के लिए 1-2 वोल्ट की बैटरी तथा धारा का विक्षेप ज्ञात करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर संयोजित किया जाता है। बॉक्स में P तथा Q उपकरण की राशियां आर्म बनाते हैं। प्लग कीज की सहायता से चारों प्रतिरोध P, Q, S तथा R को बॉक्स में लगा दिया जाता है। ठीक है, तथा
प्रतिरोध तथा प्रतिरोध एस को गैल्वेनोमीटर की सहायता से संतुलित करके अज्ञात प्रतिरोध एस का मान जो है ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है बैटरी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे बैटरी एक लगाया गया है, ऊपर में ही बैटरी लगाया गया है, यहाँ पे आर को मान दिखाया गया है। ठीक है, और इधर में एक स्विच है आपका S2 है, और इधर एक स्विच है, इसे S1 बोलेंगे, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका बैटरी का पॉइंट है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए ये इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज अभी होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट हम लोगों का जो है ओम मीटर। ठीक है, जो है दूसरा यहाँ पे पॉइंट है ओम मीटर। तो ओम मीटर के बारे में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी सुझाव हो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आपके हमारे वीडियो का जो है लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।